वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विलेज। कोड विलेज, ये कैसा नाम है? ये यहाँ तो कुछ अजीब लग रहा है। कोड विलेज ऐसा नाम है एक कि यहाँ पे हम ढेर सारे कोड्स रहते हैं। एक गांव में ढेर सारे कोड रहते हैं, लाइक पाइथन, जावाज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड n नंबर ऑफ कोड्स। इसलिए इस चैनल का नाम कोड विलेज है। आज यहाँ पे हम न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ ट्रेंडिंग लैंग्वेज विच इज़ पाइथन। पाइथन है क्या एक्चुअल में? पाइथन एक हमारा इजी लैंग्वेज है जो अभी सबको बीट कर रहा है। मतलब कि सारी लैंग्वेजेस को ये पीछे छोड़ रहा है। पीछे कैसे छोड़ रहा है? ये इसके सिंटैक्स की वजह से। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है और अंडरस्टैंडेबल है टू यूज़र। इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं पाइथन का सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ओके, जिसमें हम बेसिक से लेके कोर तक हम जाएंगे, जिसके अंदर हम टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, लिस्ट, फाइल हैंडलिंग्स, लूप्स, कंडीशनल एंड फॉर, इफ़, एल्स एंड एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड इन द एंड हम जब कोड तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे एंड उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स आएंगे उसको हम वहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको कोड्स प्रोवाइड कर दूँगा, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे प्रॉपर। एक हम इन अ वीक एक क्विज़ रखूँगा जिसमें आपको आंसर्स देने हैं। देन उसके बाद असाइनमेंट्स, कॉलेज वाला कोई लोचा नहीं यहाँ पे कि हाँ असाइनमेंट्स आपको करना है ये वो। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल्स की बात होगी, थ्योरी थोड़ी सी होगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक। कहाँ थे हम लोग? क्विज़ भी अटेंड होगी, हाँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे। मैं आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम पे आप आ जाना। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स होगा आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कोड विलेज नाम है तो यहाँ पे अलग अलग गांव भी हैं, ठीक, छोटे छोटे कस्बे हैं ना। तो चलो चलते हैं पाइथन की जगह पे, पाइथन के गांव में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि क्या माहौल है, ऐसा क्या है जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाइथन कब आया था। ये हमारा पाइथन 20 फरवरी 1991 में आया था। तब वो इतना पॉपुलर नहीं था, बट अब वो इतना पॉपुलर है। क्यों? मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ दिस सिंटैक्स। सो अब देखते हैं पाइथन एक्चुअली है क्या। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट एन वेब एप्लीकेशन। पाइथन हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारा एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम आता है सर्वर पर। बोले तो आपको ऑनलाइन अगर कोई एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो पाइथन से वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग विथ पाइथन नाउ, ओके। अब हम लोग बेसिक देखते हैं, ठीक है। बेसिक में हमारा जैसे कि पाइथन होता क्या है, व्हाट इज़ पाइथन एक्चुअली। लाइक पाइथन इज़ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या ऑल्सो, एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय गुडो वॉन रोसुम, ओके, इन 1991। इट वॉज रिलीज्ड इन 1991। एक्चुअली ये हमारी यूज़ क्यों होता है? लाइक कुछ तो बना लिया ना, बना लिया, ठीक है। क्या हम क्यों बनाया, एक ये भी तो होता है ना, आपने बना लिया, क्यों बनाया? तो ये एक्चुअली हम लोग के वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है, वो भी सर्वर साइड पे। लाइक आप नॉर्मल जो इंटरफेस आप दिखा रहे हो वो तो ये ऐसे कह सकते हो, फ्रंट एंड तो आपको HTML CSS देता है, ये बैक एंड के तौर पे काम करता है सर्वर साइड। देन नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देन मैथमेटिक्स मीन्स यहाँ हमारे जो मैथमेटिकल जितने भी काम होंगे उसको ये इजी बना देता है।
इसलिए पाइथन हमारा इजी भी है। एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग, जो सिस्टम की हमारे स्क्रिप्टिंग होती है उसमें भी पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन हमारा कर क्या सकता है, लाइक व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, पाइथन जो हमारा है, पाइथन कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। जो पाइथन है हमारा, वो डेटाबेस सिस्टम को कनेक्ट करता है। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम वो होता है जहाँ पे हमारा ढेर सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे रहते हैं, लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड एक्सेट्रा, ठीक। एंड इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। ये हमारा पाइथन हमारा रीड, या मतलब उसको रीड फेच कर सकता है, या मॉडिफाई लाइक राइट कर सकता है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इन अ फाइल। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल द बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन जो हमारा है वो बिग डेटा को हैंडल करता है। तो बिग डेटा को हैंडल करना मतलब, तो पहले हम समझ लेते हैं बिग डेटा क्या होता है। बिग डेटा हमारा कह सकते हो ह्यूज डेटा या लार्ज डेटा। लार्ज डेटा मीन्स हार्ड टू मैनेज, उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ डेटा रहता है, लाइक बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। एक पैटर्न वे में भी, एक अनपैटर्न वे में भी डेटा वहाँ पे रहता है, इसलिए उसको बिग डेटा कहते हैं। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? लाइक बिग डेटा तो बहुत बड़ा है, उसमें तो मतलब स्टोरेज की भी कभी कभार प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग देखते होंगे कि सर्वर डाउन हो जाता है या कभी कभार दिखाता है एरर, ठीक। तो इसको मैनेज कैसे करें या हैंडल कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग यूज़ इफ़ेक्टिव डेटा, लाइक आपको जितनी नीड है सिर्फ वो डेटा यूज़ करने के लिए वो रखता है, ठीक। रिमूव अनवांटेड कॉलम या रिमूव अनवांटेड कोड, ओके। जो भी अनवांटेड कोड है या अनवांटेड लाइन्स है उनको रिमूव कर देना, ताकि हमारा बिग डेटा पे जो भी प्रेशर्स पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन हमारा मैथमेटिक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के मैथमेटिक्स है उसको ये ईजी बना देता है। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइप फॉर द प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो पाइथन हमारा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है? ये एक्चुअली फास्ट फैब्रिकेशन है हमारा फिज़िकल पार्ट के लिए। फास्ट फैब्रिकेशन ये क्या है? लाइक हमारा मॉडल्स बनाने के लिए या असेंबली यूजिंग 3D कैड, ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में चलता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये होता है कि हमारा फिजिकल पार्ट या मॉडल या असेंबली यूजिंग 3D कैड, और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक रेडी सॉफ्टवेयर ये क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि सिर्फ पाइथन ही क्यों, और भी तो लैंग्वेज है। पाइथन के कंपैरिजन में आप देखो जावा भी तो वो भी है, वो भी तो पहले ट्रेंडिंग था, अभी भी है, लेकिन थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है पाइथन की। तो पाइथन ही क्यों? जो पाइथन हमारा है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जो पाइथन है हमारा कहीं भी रन कर जाता है, इधर विंडोज़, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई या एटसेट्रा, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर जाता है, एंड दैट वाज द एडवांटेज। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग जैसे इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं अपने वर्ड्स में, सेम उसी तरह पाइथन भी उसी टाइप का सिंटैक्स, ओके। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम विथ फीवर लाइन्स देन सम मोर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक आप जावा को उठा के देख लो, तो जावा में क्या होता है, लाइक आप जावा को उठा के देख लो तो जावा में क्या होता है, system.out.println, this line is for printing a line, and in Python you can use only print function। सिर्फ आप प्रिंट लिख दोगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इन जावा यू हैव टू टाइप system.out.println, देन ब्रैकेट के अंदर डबल कोट, फिर उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो ये हमें अलाउ करता है कि शॉर्ट वे में हम अपने आप को या शॉर्ट लाइन में अपने प्रोग्राम को रन करा देना। पाइथन रन्स ऑन अ इंटरप्रेटर सिस्टम। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है।
कंपाइलर हमारा जो होल प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर लेता है एंड एग्जीक्यूट कर देता है। सेम उसी तरह पाइथन जो हमारा है वो इंटरप्रिटर सिस्टम है। लाइक ये लाइव टाइम चलता है। लाइक ये अगर आपने एक लाइन लिख दिया है एंड आपने इंटर जैसे दबाया सेकंड लाइन लिखने के लिए, तो वो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर चुका होगा। लाइक वो उसको चेक कर चुका होगा कि हाँ ये लाइन सही है कि नहीं। एंड देन व्हेन यू आर क्लिकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिंग के लिए, आप जब क्लिक करते हो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट के लिए, तब वो जाके आपको डायरेक्टली एरर दे देता है अगर एरर मिलती है तो। सो कहाँ पे देख, पाइथन रन्स ऑन अ इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज़ रिटन। ओके, दिस मीन्स द प्रोटोटाइपिंग कैन बी अ वेरी क्विक। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू और अ फंक्शन वे। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से आप ऐसे समझो, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट ये हमारा जावा में भी है और पाइथन में भी फॉलो होता है। आप नॉर्मल सा ऐसे समझ सकते हो, आप कुछ भी करते हो या कोई भी फंक्शन करते हो, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हो कि हाँ मुझे क्या कह सकते हो, एक टॉपिक बनाते हो कि हाँ ये मुझे काम करना है, इसके अंदर मुझे ऐसे करना है, ये करना है। ठीक, और ये हमारे जो भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं जावा और ये पाइथन एंड अदर्स प्रोग्रामिंग जो ओप्स कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लाइफ से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में मैरिज है, तो मैरिज है तो एक फंक्शन का नाम मैंने दे दिया मैरिज। अब उसके अंदर मैरिज है तो क्या क्या हो सकते हैं, हल्दी, सगाई, बारात आने में जो भी खाना पीने का जो भी खर्चा होता है, लाइक जो भी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं वो। ठीक है, वो सब फंक्शन के अंदर फंक्शन जब यूज़ आप करते हो डेफ लगा के, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 by 1 सेम उसी तरह। तो ये सब हम लोग लाइफ से रिलेट करके चलता है। पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें, वो भी अदर लैंग्वेज से अगर कंपेयर करें, तो पाइथन वॉज डिज़ाइन फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज़ सम सिमिलरिटीज़ टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद द इन्फ्लुएंसर फॉर मैथमेटिक्स। जो पाइथन हमारा डिज़ाइन है वो यूज़र ईज़िली रीड कर सकता है। अगर कोई अननोन पर्सन रहेगा जिसको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, वो भी रीड कर सकेगा और वो भी डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि हाँ पाइथन में ये एरर शो हो रहा है। भले वो ना उसको करेक्ट कर पाए, लेकिन वो एरर रीड कर सकता है प्रॉपरली और समझ सकता है, क्योंकि वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी रहती है और सिमिलर लैंग्वेज रहती है। ठीक है, बहुत आसान लिखी रहती है। पाइथन यूज न्यू लाइन्स टू कंप्लीट अ कमांड एंड अपोज टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफन टू द सेमीकोलन। मेन पॉइंट इसमें यह है कि अदर प्रोग्राम से हम टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम बस लाइन चेंज कर देते हैं तो सेमीकोलन का वो वर्क करता है। लाइक आपने a=5 लिखा और एंटर मार दिया, तो a=5 वो एक लाइन में हो गया, वो सही है। एंड इन अगर C और जावा में लिखे तो int a=5 सेमीकोलन जब लिखा तब टर्मिनेट हुआ, मीन्स वो लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बेनिफिट ये भी है। पाइथन रिलाइज on indentation using the white space to define scope such as the scope of loops, function and class. Other programming languages often use curly braces for this purpose. अब जैसे कि हम लोग if यूज़ करते हैं, if के बाद हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके ओपन कर देते हैं। ठीक, फिर स्कोप एक बना लेते हैं, उसके अंदर सारे कंडीशन लिख देते हैं, स्टेटमेंट या प्रिंटअप जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। ठीक, लेकिन इन पाइथन में मेन आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन वो होता है कि आप अगर किसी स्कोप के अंदर जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर इफ़ लिखा, लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक आपने अगर पहले हम इफ़ को ले लेते हैं, लाइक आपने अगर इफ़ लिखा और इफ़ के अंदर ये ब्रैकेट आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रैकेट लिखा और एक आपने एक कंडीशन दे दी, क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो यहाँ पे सेमीकोलन तो यूज़ नहीं होता है जावा में या सी में। तो यहाँ हम एक रेशियो का सिंबल यूज़ करते हैं और एंटर मारते हैं, और एक एटलीस्ट 1 और मोर देन 1
आपको स्पेस देना है। तो ये जो हमारा स्पेस है, 1 स्पेस और एटलीस्ट मोर देन 1 स्पेस, तो ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। अब आप अगर यहाँ से टाइप करेंगे तो ये हमारा जो भी आएगा वर्क वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। लाइक आई विल प्रिंट राइट, नहीं सॉरी ये कंडीशन रॉन्ग है ना, तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं रॉन्ग। ठीक, अब यहाँ रन कर लेते हैं। एक्चुअली डिड नेट से कनेक्ट नहीं है शायद। लेट मी, देयर इज सम प्रॉब्लम ना, तो हो जाता है कभी कभी। या एग्जैक्टली इट वाज कनेक्टेड। सो हम रन कर देते हैं। रन किया, अब आप देखो तो अब ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? रॉन्ग। रॉन्ग नहीं, कुछ नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन सही है ही नहीं, तो इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं। तो अब आते, जैसे मैंने इंटर मारा, अब ये जो लाइन जहाँ से मेरी चल रही है ना, ये इफ़ के अंदर ही चल रही है। तो हम अगर इंडेंटेशन हटा देते हैं, लाइक हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक, स्टार्टिंग में और मैंने प्रिंट बोल दिया, प्रिंट में लिख दिया इफ़ एंड, मतलब आपकी जो इफ़ कंडीशन है वो एंड हो चुकी है। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 6, क्या ये सही है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स हुआ तो इफ़ वाला चलेगा नहीं, तो उसके नीचे वाला जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इफ़ एंड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया एज इट इज़। ओके, सो इसी तरीके से पाइथन हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है, पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों करते हैं हम लोग, और किस लिए है पाइथन, एंड इसका सिंटेक्स कैसे रिलेट करता है अदर प्रोग्रामिंग से कंपेयर करें तो इसमें जैसे पाइथन के बारे में हो गया। लर्न बाय एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं कि पाइथन, लाइक यहाँ पे लिखा है प्रिंट करके फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो पाइथन में ये हो गया हेलो वर्ल्ड। आपका इतना छोटा सिंटेक्स है। इन जावा यू हैव टू टाइप system.out.println और प्रिंट, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर डबल कोट फिर हेलो वर्ल्ड, इतना लिखना पड़ता था। सो पाइथन में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग, फाइल डेटाबेस हैंडलिंग, देन एक्सरसाइजेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पाइथन्स के एग्जाम्पल्स है, पाइथन क्विज हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे बिल्ड इन फंक्शन, स्ट्रिंग मटेरियल, लिस्ट, एरे, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, फाइल्स, पाइथन्स कीवर्ड, एक्सेप्शंस एंड ग्रॉसरीज, एंड एक यहाँ पे जेसन भी था। एंड ये जो डाउनलोड पाइथन है ये हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ये मुझे थोड़ा डीप में बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप CMD से रन कर गए तो CMD में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक। और नॉर्मली आपको अगर कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करना होगा तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क रिकमेंड करूँगा जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम रखते हैं। तो आपको जैसा वीडियो लगाओ आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से पाइथन की चीज़ें, पाइथन का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। देन आपको नोट्स एंड वो सब प्रोवाइड मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट you have to mention in the Telegram, okay? So टाटा बाय बाय। अब चलो भैया कोड विलेज के गांव से निकल लें, वरना मारे लगे क्या हो ये फिर। अब कल फिर से विज़िट करेंगे कोड विलेज में, ओके? बाय, टाटा।